हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में बात करने वाले हैं लोन रिकवरी एजेंट्स के बारे में। ये लोन रिकवरी एजेंट्स कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, और यदि ये लोन रिकवरी एजेंट्स जो लोन के जो बोरोवर्स होते हैं, जो कर्ज धारक होते हैं, यदि उनके साथ में मिसबिहेव करे, उनके साथ में गलत तरीके से पेश आए, उनके साथ में झगड़ा करे, गाली गलौज करे, तो ऐसे लोन रिकवरी एजेंट्स को कैसे सबक सिखाया जाए, इनसे किस तरीके से पेश आया जाए, इनसे किस तरीके से बात किया जाए, आज हम इसके बारे में इस वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह समझना है कि यदि आप लोन बोरोवर्स हैं, आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे, और ऐसे में यदि लोन रिकवरी एजेंट्स यदि आपको कॉल करते हैं, आपके घर पे आते हैं, तो इनसे किस तरीके से पेश आना है, और दूसरी चीज, आपके अधिकार क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोन जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, ये बैंक इनको हायर करती है, एक रिकवरी की एक एजेंसी होती है, उनसे कांटेक्ट करती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, जो भी लोन के अमाउंट्स उनके पेंडिंग है उसको उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। और ये जो एजेंसी जो होती है, जो लोन रिकवरी जो एजेंसी होती है, क्या करती है, अपने जो उनके स्टाफ होते हैं, उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, जो लोन के जो बोरोवर्स होते हैं उनके घर पे वो भेजते हैं, या फिर कहते हैं कि इनको कॉल करो। तो कंटिन्यूअसली कॉल पे कॉल, सुबह शाम दिन भर कॉल पे कुछ नहीं हुआ तो घर पे पहुंच जाते हैं, घर पे नहीं मिले तो वह व्यक्ति जो लोन जो बोरोवर है, जो कर्ज धारक है, वो जहां पे जिस कंपनी जिस ऑफिस में काम करता है वहां पहुंच जाते हैं, और लोन जो बोरोवर्स होते हैं, जो कर्ज धारक होते हैं, इनके साथ में मिसबिहेव करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, गलत तरीके से पेश आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मार झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, इनसे किस तरीके से बात किया जाए, इनसे किस तरीके से पेश आया जाए, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अपने अधिकार समझना है, आपके अधिकार, आपके राइट्स क्या है वो आपको जानना है। यदि आप लोन बोरोवर्स हैं, यदि आप कर्ज धारक हैं, आपने किसी भी प्रकार का लोन, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, आपने किसी भी प्रकार का लोन यदि बैंक से लिया है, और आप ऐसे में यदि लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसकी ईएमआई नहीं भर पाते हैं, और आप डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं, और आपके पीछे लोन रिकवरी एजेंट्स को लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अधिकार भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आरबीआई ने समय समय पर बीच बीच में और बहुत बार इस रिकवरी एजेंट्स के संबंध में कि ये रिकवरी एजेंट्स किस प्रकार से लोगों से प्यार मोहब्बत से बातें करके किस तरीके से लोन का अमाउंट रिकवर करे, इससे संबंधित बहुत सारे गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू किए हैं। और क्या गाइडलाइंस हैं, रिकवरी एजेंट्स किस तरीके से आपसे पैसे रिकवर करेंगे, इससे संबंधित कुछ नियम कानून आरबीआई ने बनाए हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, और आपके भी खुद के अपने अधिकार होते हैं, आपके खुद के अपने राइट्स हैं, उसके भी बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, जब उनको आपसे मिलना रहेगा, तो सबसे पहले तो आपको इंटीमेट करेंगे, आपको नोटिस करेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे, आपको मैसेज भेजेंगे, आपको मेल करेंगे, प्री इन्फॉर्म करके आपसे वो मिलने का एक अपॉइंटमेंट, आपसे एक अपॉइंटमेंट लेंगे। डायरेक्ट सीधे आपसे मिलने नहीं आ सकते हैं, तो आपसे मिलना है तो उनको प्री इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और आपके समय के मुताबिक, आपके टाइम के हिसाब से वो आपसे मिल सकते हैं। ये आपका पहला अधिकार है कि भाई आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप उनसे मिल सकते हैं, और उनको आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, आपसे कब मिलेंगे, कब कॉल करेंगे, इसकी भी एक समय सीमा होती है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ही ये रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपके ऑफिस पे, आपके घर पे, और आपको पहले उनको प्री इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको पहले सूचित करना पड़ेगा, तभी आपसे वो मिल सकते हैं। तो ये सब कुछ राइट्स है। आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस में ये भी लिखा है कि जो रिकवरी जो एजेंट्स होंगे, जब आपसे मिलेंगे तो काफी पोलाइट मैनर में आपसे मिलेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से आपसे मिलेंगे, झगड़ा लफड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, फिजिकल हैरेसमेंट, फिजिकल हार्म बिल्कुल नहीं, गाली गलौज बिल्कुल नहीं, एकदम प्रोफेशनल, एकदम सिस्टमैटिकली मैनर में, बी पोलाइट तरीके से आपसे वो मिलेंगे, ये उनके गाइडलाइंस में लिखा है। कर्ज धारक, लोन डिफॉल्टर यदि पैसा नहीं देता है, तो आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो आपका एज पर द रूल जो आपका पेनाल्टी बनता है, इंटरेस्ट बनता है, वो आप वो लगाइए, लेकिन आप उनसे झगड़ा लफड़ा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, उनसे गलत तरीके से आप पेश नहीं आ सकते, ऐसा आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है। दोस्तों, आपको यह जानना है कि जब रिकवरी एजेंट्स जब कॉल करते हैं या फिर घर पे आते हैं,
तो उनके साथ में किस तरीके से आपको सबसे पहले आपको पेश आना है, सबसे पहले आपको पेश आना है। सबसे पहले तो उनसे आप एकदम ठंडे दिमाग से शांतिपूर्वक आप उनसे बात कीजिए, पोलाइट मैनर में आप बात कीजिए कि सर आपका जो भी पैसा बाकी है मुझे एक थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका पैसा आपको लौटा दूंगा। फिलहाल अभी मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, मैं जॉब पे नहीं हूं, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, ये इश्यूज हैं, आप उनके साथ में साझा करिए आप, और बहुत पोलाइट मैनर में ठंडे दिमाग से आप उनसे बात करिए। और जो भी बातें हो रही है, यदि आपको लग रहा है कि लोन जो रिकवरी जो एजेंट्स है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, गाली गलौज कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या करिए, आपकी मोबाइल फोन्स की जो रिकॉर्डिंग है आप वो ऑन कर दीजिए, या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं आप, इससे कि आपके पास एक सबूत, एक एविडेंस इकट्ठा हो जाए कि यदि लोन रिकवरी एजेंट्स आपके खिलाफ में मिसबिहेव कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आपके साथ में गलत तरीके से पेश आ रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास सेफ तरीके से आ जाएगी। और कहीं ना कहीं आप उनको समझाने की पूरी कोशिश करिए कि प्रॉब्लम चल रही है पैसे की, घर में दिक्कत है, काम धंधा नहीं है, ये सारी चीजें हैं, थोड़ा समय लीजिए, ठीक है। और उनको ऐसा बताइए कि हाँ हम आपका पैसा दे देंगे, आप उनको मना मत करिए। यदि आपने पैसा लिया है जेन्युइन तरीके से तो पैसा लौटाना ये भी एक अच्छी बात है। आप कर्ज धारक हैं, आपने पैसा लिया है तो पैसा लौटाना ये अच्छी बात है और लौटाना चाहिए, तो आप उनसे पोलाइट मैनर में पेश आइए। दूसरी चीज दोस्तों, यदि वो आपको बार बार कॉल्स करते हैं रिकवरी एजेंट्स, तो आप उनका कॉल उठाइए और बहुत पोलाइट मैनर में उनसे प्रोफेशनल तरीके से कॉल पे भी बात कीजिए, और अपने मोबाइल्स की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स उसको ऑन करके रखिए आप, जिससे कि यदि सामने से यदि वह आपको धमकी देते हैं, थ्रेटनिंग, आपको गाली गलौज करते हैं, आपसे गलत तरीके से बात करते हैं, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड में चली जाएंगी, आपके मोबाइल में आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी, तो वो भी एक एविडेंस की तरह, एविडेंस के रूप में वो काम करेगा, सबूत के रूप में आगे काम करेगा यदि आप आगे कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं उस लोन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर तो। और वहां पे भी उनसे पोलाइट मैनर में बात करिए, उनको समझाइए सर ठीक है प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा ऐसा है, घर में ये इश्यूज है, मम्मी पापा की तबियत खराब, बच्ची की तबियत खराब है, हॉस्पिटल्स में पूरे दवाई जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में पूरे पैसे जा रहे हैं, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शेयर करिए, ठीक है। आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जिस रीजन की वजह से आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, आप उनको बताइए, समय लीजिए आप, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी समय लीजिए आप, और उनको कहिए कि ठीक है सर आपका पैसा हम दे रहे, कहीं भागेंगे नहीं, ठीक है। आप उनको एश्योर कीजिए, उनको सांत्वना दीजिए आप, ठीक है। दूसरी चीज, यदि लोन रिकवरी एजेंट्स नहीं मान रहे, परेशान कर रहे हैं, आपके घर पे आके आपके घर के सामने गाली गलौज कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उल्टे सुल्टे गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना चाहिए। सबक कैसे सिखाएंगे दोस्तों? तो सबसे पहले तो भैया रिकॉर्डिंग कर लीजिए। दूसरी चीज, लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट फाइल करिए, और कंप्लेंट में आप बकायदा अपना जो भी आपका रिकॉर्डिंग एविडेंस, जो भी वीडियो वगैरह है सब दिखा दीजिए पूरा। और साथ ही साथ संबंधित जो भी बैंक होगी, जिस बैंक के नाम पर वो आया है लोन रिकवरी एजेंट्स, उनको आप मेल कर दीजिए, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है, उनको उनके पास एक कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज करवा दीजिए, ये आप कर सकते हैं। पुलिस में कंप्लेंट, मैंने आपको बताया कि आपको वो धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506 आईपीसी 506 में आप वहां पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, कंप्लेंट केस दर्ज करवा सकते हैं आप। और लोन जो रिकवरी जो एजेंट्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि सर आप यदि लोन रिकवरी एजेंट्स हैं तो आपका आईडी कार्ड क्या है, आपका आईडी कार्ड कहां है वो मुझे बताइए आप। क्या आप अथोराइज्ड हो? क्या आपके पास अथोराइजेशन लेटर्स हैं? वो आप मुझे दिखाइए, किसने आपको भेजा है। तो ये एक लोन बोरोवर, एक कर्ज धारक का ये अधिकार है कि वो उनसे पूछ सकता है वो। क्या आपके पास डीआरए लाइसेंस है? डेब्ट रिकवरी एजेंट्स होते हैं, एक सर्टिफाइड एजेंट्स होते हैं, उनका सर्टिफिकेशन होता है, वो ट्रेनिंग लिए हुए रहते हैं, प्रॉपर वेल ट्रेन्ड एजेंट्स होते हैं, तो उनको एक डीआरए का लाइसेंस इशू किया जाता है कि लोन रिकवर करने का आपको अथॉरिटी है, आपके पास अथॉराइजेशन लेटर्स है, डीआरए लाइसेंस है आपके पास, ये सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि वो नहीं बताते हैं तो आप सीधे उनको वहीं से भगा दीजिए, डायरेक्ट सीधे, हमें आपसे बात ही नहीं करना है। इस तरीके से आप उनसे पेश आइए दोस्तों। और आप कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं? आप आरबीआई को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट जो है उनका, जो उनका कंप्लेन का जो उनका वेबसाइट है, आप वहां पे भी आप शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं आरबीआई के पास कि सर देखिए आपकी यही गाइडलाइंस, इस गाइडलाइंस के मुताबिक ये लोन रिकवरी एजेंट्स हमारे साथ में पेश नहीं आ रहे, गलत तरीके से बातें कर रहे हैं, बात झगड़ा करने के लिए उतारू है। ये सारी चीजों को आप शिकायत क्या करिए, आप आरबीआई के पास आप कर सकते हैं दोस्तों। और आप कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों? कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर फोरम में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के लिए आप एक कस्टमर हैं। आप यदि आपके साथ में गलत हो रहा है, आपके साथ में मिसबिहेव हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, आपके साथ में उत्पीड़न हो रहा है, तो इसकी शिकायत आप कंज्यूमर फोरम में भी कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट होती है, आप वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या होगा,
जो बैंक है उसको पेनाल्टी लगेगी, आपको क्षतिपूर्ति, आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो आपको वहां से रिलीफ मिल सकता है। तो कंज्यूमर जो फोरम है वहां पे आपको कंप्लेंट फाइल करना है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत उसमें भी जो कंज्यूमर, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके भी कुछ अधिकार वहां पे दिए गए हैं। अगर उनके अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो उनके प्रोटेक्शन की बात वहां पे की गई है, तो उनको वहां पे कंपनसेशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों ये कार्रवाई आप उस लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो लोन जो रिकवरी जो एजेंट्स है, जो आपके सोसाइटी में आकर आपके आस पड़ोस के लोगों के सामने आपकी जो इंसल्ट, आपकी जो बेइज्जती जो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज, सोसाइटी में आपकी एक इंसल्ट हो रही है, आपकी जो प्राइवेसी है वो ओपन हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि आपने लोन लिया था और आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं समाज, सोसाइटी में आपका नाम खराब हो रहा है, आपकी इमेज को खराब किया जा रहा है, आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती की जा रही है, आपका डेफेमेशन किया जा रहा है, आपकी मानहानि हो रही है। तो ऐसे में आप उस लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ आप कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में आप डेफेमेशन का भी आप केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी में। तो आपको वहां पे कंपनसेशन मिलेगा और सामने वाला व्यक्ति जेल भी जा सकता है। तो आपको क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन आपको मिलेगा दोस्तों। तो आपकी इंसल्ट हो रही है तो आप डेफेमेशन का केस आप फाइल कर सकते हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो लोन के जो बोरोवर्स होते हैं, जो कर्ज धारक होते हैं, उनके बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे अधिकार हैं। यदि लोन रिकवरी एजेंट्स आपके साथ में गलत तरीके से पेश आते हैं, आपके साथ में मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, थ्रेटनिंग, धमकी देते हैं, फिजिकली आपको हैरासमेंट करते हैं, आपको मेंटली हैरासमेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में आपको कड़क तरीके से पेश आना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर आपको कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपको बार बार कॉल करते हैं, एक दो बार पोलाइट तरीके से पेश आइए, बातचीत करिए प्रोफेशनल तरीके से, उसकी रिकॉर्डिंग रख लीजिए। उसके बाद भी यदि वो नहीं मानते, बार बार कॉल करते हैं, तो आप उठाइए फोन। आपको लग रहा है कि वही बोल रहे हैं, बैंक वाले हैं, तो मोबाइल को उठाकर साइड में रख दीजिए, कॉल चालू रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। आपने शुरुआत में एक दो बार आपने उनसे पोलाइट तरीके से बात किया ना, बस हो गया ना। क्या वो दिन रात फोन करते बैठेंगे? क्या कुछ काम धंधा नहीं है क्या कर्ज धारक को, लोन बोरोवर को? उनकी बातें सुनता रहेगा? अरे भाई, तुमने लोन दिया है, हम लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो आपके नियम कानून में जो लिखा है आप वो लीगल प्रोसीजर के थ्रू करिए ना। ये गाली गलौज करना, धमकी देना, ये कहां पे लिखा हुआ है? ये कौन सा कानूनी तरीका है? तो ये पूरी तरीके से ये गैर कानूनी है, इलीगल है ये। तो डरना नहीं है, आपको आपके राइट्स को समझना है और अपने अंदर एक मजबूती रखना है आपको। इनका काम है, इनको पता है कोर्ट कचहरी जाएंगे तो कोर्ट कचहरी से इनका पैसा नहीं निकलने वाला, इनको मालूम है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, लोन रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं और धमकी, गाली गलौज करवा के आपको मेंटली हैरास करते, फिजिकली आपका हैरेसमेंट करते हैं, झगड़ा लफड़ा करते, सोचते किस तरीके से अगर हम करेंगे तो पैसा बाहर निकल जाएगा, और बहुत बार निकल भी जाता है। और जब निकल जाता है तो इनको आदत सी पड़ जाती है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, लोन रिकवरी एजेंट्स को घर पे आपके भेजते हैं और आपको बार बार कॉल करवाते हैं। इवन तो ये जो लोन जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, ये आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोस, जिनका आपने रेफरेंस में नंबर दिया था लोन लेते समय, इनको भी ये लोग परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आपको बहुत कड़क तरीके से आपसे इनसे निपटना चाहिए, आपको इनसे निपटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स, गाइडलाइंस भी है लोन रिकवरी एजेंट्स को लेकर, और अपने जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि लोन रिकवरी जो एजेंट्स है वो क्या करेंगे, लोन बोरोवर से, कर्ज धारक से बहुत पोलाइटली, बहुत प्रोफेशनल तरीके से पेश आएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से उनसे बातें करेंगे। आपका जो भी पैसा है उनसे प्रोफेशनल तरीके से आप बात करके निकालिए, और उनको भी जरा समझिए। आप उनसे बोलते ना, हिंसक तरीके से आप उनसे पैसे नहीं निकाल सकते। आप उनसे गाली गलौज, लफड़ा झगड़ा करके, थ्रेटनिंग, धमका के उनसे आप पैसे नहीं निकाल सकते। आप अगर ऐसा करेंगे तो ये इलीगल है, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स में भी ये सारी चीजों के ऊपर बातें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी है सब कुछ लोन बोरोवर, कर्ज धारक के फेवर में सारी बातें कही गई हैं, और इन बातों के बारे में कर्ज धारक को, लोन बोरोवर को जानना बहुत जरूरी है। तो यदि आपको पता रहेगा तो आप ऐसे लोगों से बखूबी अच्छे तरीके से आप लड़ सकते हैं। तो डरिए मत, बिंदास। और दूसरी चीज, जब ये लोन रिकवरी एजेंट्स जब आपके साथ में मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज कर, धक्का धुक्की, मारामारी करने के उतारू हो जाते हैं, तो आपको सेल्फ डिफेंस तो पता ही है। सेल्फ डिफेंस क्या होता है सबको पता है। तो आप अपने तरीके सेल्फ डिफेंस, अपने बचाव में आपको जो करना आप कर सकते हैं। यदि आपके साथ में वो मारामारी कर रहे हैं, आपके फैमिली के ऊपर अटैक कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस में आपके पास है उपाय। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो आप सेल्फ डिफेंस में भी आप एक्शन ले सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है, मैटर जाने दो कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में। भाई मुझे मारने के लिए आ रहा है तो मैं मार खा के लूं क्या? तो मैं तो अपने बचाव के लिए मैं करूंगा।
और सेल्फ डिफेंस का कानून है, आप आराम से बच जाएंगे आप, क्योंकि अपने अपने बचाव के लिए आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आप वार कर सकते हो यदि वो आपके ऊपर वार कर रहा है, आपको मारने के लिए आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैंने देखिए आपको ये पूरे, मैंने आपको उपाय, पूरे आपको सिस्टम, सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से जो लोन रिकवरी जो एजेंट्स है वो कैसे आपसे बातें करेंगे, किस तरीके से पैसे वो निकाल सकते हैं और आपको किस तरीके से इनसे पेश आना है। ये सब सिस्टम मैंने आपको बता दिया पूरा इस वीडियो लेक्चर्स में दोस्तों। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आया हो तो इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और जो भी आपके दोस्त, फ्रेंड्स, पड़ोसी जो भी हैं इस तकलीफ, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लोन रिकवरी एजेंट्स परेशान कर रहे हैं, तो यदि आप ये वीडियो उनको शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो काफी अच्छा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और दिमाग में, मन में कोई भी डाउट, कोई भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए, उसका मैं जवाब आपको डेफिनेटली दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।